Welcome to the Mudra Financials and the Security Market channel. In the last month, I have shared my views on the ITC, जो मैंने रिकमेंडेड किया था 163 पे, और टारगेट था मेरा उसी मंथ के लिए 188 का। तो उसने अभी ये मंथ तो खत्म भी नहीं हुआ है। लास्ट मंथ मीन्स यही रनिंग वाला मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी 2-3 दिन के बाद दिसंबर आएगा। तो उसका अभी जो आईटीसी रनिंग कर रहा है, आई थिंक 191 पे रनिंग कर रहा है। 194 का हाई भी मार किया, हाई भी मारा है उसने। तो इस मंथ के लिए मैंने एक लुपिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज से लुपिन सेलेक्ट किया है। उसके बारे में मैं आपको मेरी पर्सनल व्यू आपको शेयर करने वाला हूँ। तो लुपिन मैंने शेयर किया है यहाँ पर। अभी देखोगे तो वन डे कैंडल के कैंडल लगा लगा के रखा है मैंने यहाँ पर। और वन डे कैंडल के ऊपर जब हम स्टडी करेंगे तो मैं आपको उसके पहले एक 18 सितंबर को उसने हाई मारा था 1120 का नियर अबाउट, पकड़ लीजिए आप 1120 का हाई मारा था। 1120 का हाई मारने के बाद उसमें लगातार गिरावट बनी है, और इतनी गिरावट बनी है कि नियर अबाउट उसने लो मारा था 561 का लो मारा था। यानी कि करीब करीब अगर आप उसे कैलकुलेट करने जाओगे तो जो भी प्राइस रेंज था यहाँ से अगर आप लो की कैलकुलेट करोगे तो उसने नियर अबाउट 23% का लो दिया है इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो मेरे अभी ये रडार के सपोर्ट एंड टारगेट जोन के ऊपर आया था। सपोर्ट एंड टारगेट जोन की अगर आप बात कर रहे हो तो मैं आपको यहाँ पर एक चैनल ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करूंगा मैं आपको कि किस चैनल जोन में वो वर्क कर रहा है। और मैं अपने अभी रेजिस्टेंस के ऊपर, सपोर्ट के ऊपर काम कर रहा है अभी एसी का। ये जो चैनल देख रहे हो आप, ये वन डे के ऊपर जो चार्ट है, जो कंसोलिडेशन पीरियड है यहाँ पर जो हुआ है, यानी कि जो 15 अप्रैल से नहीं 24 अप्रैल से जो कंसोलिडेशन पीरियड था उसने वो लगातार जुलाई तक चला है। जुलाई के बाद उसने हाइक दिया, हाइक देने के बाद फिर वो जो भी अपना जो कंसोलिडेशन पीरियड था मई अप्रैल के बीच वाला, उसी कंसोलिडेशन पीरियड में आया। तो मेरा जो अभी सपोर्ट जोन आ रहा है मेरा, आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ये सपोर्ट जोन है मेरे हिसाब से, तो इसी सपोर्ट जोन में वो काम कर रहा है अभी। और ये सपोर्ट जोन को मैं यहाँ पे पर्पल साइन से कर देता हूँ, या ग्रीन साइन से किया तो भी चलेगा। ओके, ये हो गया एक सपोर्ट जोन। अगर मैं सपोर्ट की बात करूंगा तो ये जो अप्रैल मई में जो सपोर्ट बना है और जो फिलहाल बहुत बार टेस्ट भी हो चुका है और वहां से रिवर्सल भी आया है, तो एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है यहाँ पर। उसी सपोर्ट जोन से अभी उसने एक रिवर्सल दिया है। उस सपोर्ट जोन को वो बार बार टच करने की कोशिश की, लेकिन उसी सपोर्ट जोन के करीब आकर फिर से वहां से वो रिटर्न जा रहा है। और अभी उसने जो, मैंने एक मूविंग एवरेज लगा के रखा है, आप यहाँ पर देख रहे हो 9 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो भी उसने काटा है आज वन डे के चार्ट के ऊपर। ये एक अच्छा साइन माना जाता है। अगर आपके मूविंग एवरेज अपसाइड में काट रहे हैं तो ट्रेड इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव इन द कमिंग डेज, ऐसा उसका एक मीनिंग होता है टेक्निकली। तो ये भी एक है। और दूसरा मैं यहाँ पर कुछ आपको एक ट्रेड लाइन भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा, जो ट्रेड लाइन के भरोसे मैंने हम एक कंक्लूजन ले सकते हैं। जो मार्च में 13 मार्च को जो उसने लो बनाया था, वहां से अगर आप एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करोगे तो मेरे हिसाब से उसी ट्रेड लाइन को उसने फॉलो किया है। मैं इस ट्रेड लाइन का कलर रेड कर देता हूँ ताकि अच्छे समझ में आ जाए। ये देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हो इस ट्रेड लाइन ने 13 मार्च को जो लो बनाया था, उसके बाद फिर उसने 30 अप्रैल को बनाया, उसी ट्रेड लाइन को फॉलो किया, वहां से रिवर्सल आया, फिर उस ट्रेड लाइन को दोबारा अभी फिर से तोड़ा गया, मतलब टच किया गया है या नियर अबाउट किया गया है 853 के ऊपर, फिर से रिवर्सल आया 2-3 दिन बाद। फिर से अभी ये जो कंसोलिडेशन पीरियड है अभी यहाँ से मान लो आप 18 नवंबर से, मैं जूम कर लेता हूँ, 18 नवंबर से देखिए आप, 18 नवंबर से जो कंसोलिडेशन लगातार उसी ट्रेड लाइन के ऊपर ये कामकाज कर रहा है।
तो अभी हम यहाँ पे अगर छोटा सा अगर हम कंसोलिडेशन पीरियड ट्राई कर ले पैरेलल ट्रायंगल वाला डे के ऊपर, तो मैं यहाँ पर यही जोन था वो, इससे लेकर यहाँ तक, और इसका कलर हम कर देते हैं ब्लैक। अब ब्लैक नहीं आ रहा है, अच्छा तो हम येलो कर देते हैं, येलो समझ में आ जाएगा, जल्दी दिखने में आसानी होगी। देखिए अब यहाँ से जो कंसोलिडेशन पीरियड है एग्जैक्टली उस कंसोलिडेशन पीरियड को ब्रेक करके ऊपर दे रहा है। दूसरी साइन ये 9 डेज का जो मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको भी इसने आज से काटा है। एक पॉजिटिव साइन है। सबसे बड़ी बात है कि जो डे कैंडल के ऊपर में मार्च से जो ट्रेड लाइन किया है उसको भी उसने फॉलो किया है, सपोर्ट लिया है। और सपोर्ट की बात किया जाए तो उस सपोर्ट में भी उसने सपोर्ट लिया है, ट्रेड लाइन को भी फॉलो कर रहा है। अभी हम देखेंगे 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब देखोगे 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी एग्जैक्टली 9 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के यहाँ ही आ रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। और इस ऑब्वियसली 1200 सॉरी 200 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को उसने भी काटा है। यहाँ पे काटने की दो बार कोशिश की है मॉर्निंग से, अभी उसको काट के अगर ऊपर जाता है तो एक और एक अच्छी पॉजिटिव साइन होती है। ये मूविंग एवरेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूँ। और अब यहाँ पे आप देखोगे 50 डेज, जो कि बहुत सारे ट्रेडर उसे एक अच्छा खासा रिवर्सल मान लेते हैं अगर 50 डेज क्रॉस होता है अपसाइड एंड डाउन साइड तो। अभी डाउन साइड को क्रॉस करके अच्छा खासा उसने रिवर्सल दिया। अब ये पहला टारगेट आप यहाँ से ले सकते हो, 942 के ऊपर पहला टारगेट आपका हो सकता है। ये भी हो गया, ये तीन पॉजिटिव साइन आती है यहाँ पर। और दूसरी बात की ट्रायंगल पैटर्न भी यहाँ पे अच्छा खासा जनरेट हुआ है। आप यहाँ से अगर ले लोगे तो कैंडल पैटर्न में मैं आपको यहाँ पे ओके, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल वो काटने की इसी ट्रायंगल जोन में काम कर रहा है। देखो आप आप से यहाँ से देखिए, आप उसी ट्रायंगल जोन में काम कर रहा है कब से, देखो इसी ट्रायंगल जोन में कब से काम कर, वन डे के ऊपर चार्ट है, यानी कि सितंबर अक्टूबर नवंबर को ऊपर वही, अगर उसे तोड़ना होता, इतना खासी अच्छी गिरावट आई है उसमें से, यानी कि 24% करीब करीब 23% समथिंग था वो, वहां से गिरावट आई है, उसे तोड़ना होता तो मतलब इतना इतना टूट चुका है पहले भी वो, अभी उसमें टूटने की जो गुंजाइश है, टूटने का जो मतलब नेगेटिव जाने का जो डर है वो बहुत ही कम बचा है। ऐसा नहीं कि नहीं जा सकता, लेकिन बहुत ही कम है, मिनिमम हो चुका है, बहुत ही रिस्क बहुत कम हो चुका है इसमें पहले ही। तो इसमें एक बाइंग आ सकती है। और एक बात, और जो ट्रायंगल फर्स्ट हमारा टारगेट जो होगा, मैं टारगेट आपको भी वही प्राइस यहाँ से जो भी अभी आप ले रहे हो, अगर 200 डेज का मूविंग एवरेज काट लेता है तो पहला टारगेट तो यही होगा कि ये जो ट्रायंगल ब्रेक करे, और जो यहाँ पर एक लाइन देखा देख 1000 का ट्रायंगल होगा। मैं यहाँ से फिर एक लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन रेजिस्टेंस की, हॉरिजॉन्टल लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए, ये जो बार बार यहाँ पे आया है, यहाँ से रिवर्सल ले चुका है, यहाँ से यहाँ पर भी देखिए ये काटने के बाद नीचे गिरा है, तो हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर मान सकते हैं। मैंने ब्लैक लाइन से ड्रॉ किया फर्स्ट रेजिस्टेंस। अगर ये अगर तोड़ देता है ट्रायंगल, जो भी है पैटर्न तोड़ देता है, ट्रेंड तोड़ देता है और अपसाइड देता है, तो और एक अच्छी बात है कि अपसाइड के मूवमेंट और भी ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे इसमें। और जो गिरावट का जो आप वॉल्यूम देखोगे नीचे, तो गिरावट का वॉल्यूम इतना नहीं है जितना आप यहाँ पे बोल रहे हैं। यहाँ पे ऑपरेटर की एंट्री भी हो रही है, ये देखिए यहाँ पर, तो एक एक अच्छी साइन बात है। तो मेरे हिसाब से अगर आप उसे देखा जाएगा, अगर आपको उसे स्टॉप लॉस लेना है, ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं, अगर ये वाला यानी कि अभी चल रहा है 868 सॉरी 893 के ऊपर चल रहा है अभी, अगर ये
ये वाली लाइन काट देता है, मैं इसे रेड में करूंगा, रेड वाली लाइन यानी कि 845 अगर काटा है और बाय करने से, तो आप उससे स्टॉप लॉस ले सकते हो। यानी कि मेरे कहने का मतलब यही था कि अगर ये अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बाइंग में फार्मा सेक्टर में आ रही है, लुपिन लुपिन इज वन ऑफ द लीडिंग इन द फार्मा बिजनेस इन इंडिया एंड ऑल्सो इन द यूएसए ऑल्सो। तो फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है। और थोड़ा टेक्निकली के ऊपर तो अभी जो जो भी कैलकुलेट हुआ है, फर्स्ट इसमें जो जो कैंडल आया है वो कैंडल, मैं आपको यहाँ पर और एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगा कि जो भी पॉइंट है मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है और क्या क्या पॉइंट है। समरी ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। तो समरी के लिए अभी देखिए, अगर यहाँ पर ये जो है फर्स्ट पॉइंट आता है इसका, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ट्रेंड फॉलो कर रहा है, ये जो ट्रेड लाइन है ये फॉलो कर रहा है। सेकंड पॉइंट क्या आता है, ये वाला यहाँ पे उसने ये जो जोन है, ये वाला जोन उसने अच्छी से सपोर्ट ले लिया यहाँ पे। थर्ड पॉइंट क्या आता है, अगर डे के ऊपर हम माइक्रो लेवल पे जाएंगे तो ये थर्ड पॉइंट भी पॉजिटिव पॉइंट है कि यहाँ पे डे पे कंसोलिडेट करके उसने आज ब्रेक किया है वो। और फोर्थ पॉइंट है कि जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल पैटर्न है यहाँ से, ये भी उसने फॉलो किया है। और ये फोर्थ पॉइंट हुआ है, अगर ट्रायंगल ब्रेक करता है किसी कारण, कहाँ पर ब्रेकआउट बाय देता है, तो और एक अच्छी बात है ब्रेकआउट बाय लेने के लिए। और दूसरी बात ये है कि इसमें 200 फिफ्थ पॉइंट ये है कि 200 ईएमए है, ये भी उसने आज क्रॉस किया है और 9 डेज भी क्रॉस किया है। और पहला टारगेट तो 50 कैंडल के ऊपर होना चाहिए जो आता है 941 के, यहाँ पर आप उसे बाय कर सकते हैं। ये कैंडल हो चुका है। और बस इतने सारे पॉइंट है, पहला टारगेट तो यही होगा अपना। और वो पहला टारगेट की बात करेंगे हम, तो टारगेट आता है, पहला टारगेट आएगा मेरे हिसाब से 1000। अगर आप ब्रेकआउट बाय लेते हो, ब्रेकआउट आता है, तो दूसरा टारगेट आप यहाँ पे बुक होगा, यानी कि नियर अबाउट 1040 के आसपास आप उसे बाय कर सकते हो टारगेट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू।